आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। रिलेशन के टॉपिक में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर में संबंध आर इज इक्वल टू पैर ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक, यानी तीनों का पालन नहीं कर रहा है। अब आपके पास ये रिलेशन दिया है। अब इसमें कोई भी अपने सममेय संख्या ले लो जो इसका पालन नहीं कर रहा है। अब देखो a इक्वल टू 1/3 ले लिया और b की जगह पे भी यही रखना है क्योंकि आपको स्वतुल्य चेक करना है। तो 1/3 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1/9 हो जाएगा, इसलिए पैर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य के नहीं है वो तो हो चुका। अब अपने सममित के ऐसे दो पैर देखते हैं जिसका उल्टा नहीं है पॉसिबल है। देखो जैसे मैंने लिया a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 3, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। लेकिन इसका उल्टा देखो, 3 लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, यानी b नॉट लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित नहीं है। क्लियर हो गई चीज। आप मैंने 1 3 लिया, आप 1 2 भी ले सकते हो, 1 5 भी ले सकते हो तो भी चलेगा। अब संक्रामक भी नहीं है। देखो मैंने वैल्यू लिए a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 3 लेने से a लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, ये 12 लेस देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 सही है। 4 लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 4 लेस देन और इक्वल टू 9, ये भी सही है। लेकिन a नॉट लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये 12 है, ये कितना होगा 9 होगा, तो 12 नॉट लेस देन और इक्वल टू 9, तो इसका मतलब हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक नहीं है। तो अब ऐसी दूसरी संख्या लेके भी आप संक्रामक नहीं है पर सम्मित नहीं है प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r इज इक्वल टू पैर ए बी जहाँ b इज इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। अब आपके पास दिया a इक्वल टू 1 to 6, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a+1, यानी यहाँ पे a की वैल्यू रखते चलो 1 2 3। अब देखो 1 रखा तो 2 मिलेगा, 2 रखा तो 3 मिलेगा, 3 रखा तो 4 मिलेगा, 4 रखोगे तो 5 मिलेगा, 5 रखा तो 6 मिलेगा, 6 रखोगे तो 7 मिलता है, लेकिन 7 ए में नहीं है तो 5। अब यहाँ पे देखो स्वतुल्य के लिए क्लियर है। अब यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 ऐसी कोई पैर ही नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर स्वतुल्य नहीं है। अब 1 2 तो उसका उल्टा 2 1 है, नहीं है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक की बात करें तो ये 1 2 2 3 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेशन पर से क्या होगा 1 3, तो 1 3 आर में है नहीं है, तो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर संक्रामक नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर में आर इज इक्वल टू रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। अब स्वतुल्य के लिए बी की जगह पे लिख दो ए लेस देन और इक्वल टू बी, यानी ए लेस देन हो अथवा इक्वल टू, तो इक्वल टू तो हो जाएगा। तो देखो ए इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू पैर ए बी ए लेस देन, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए लेस देन और इक्वल टू ए सत्य है, तो ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज आर स्वतुल्य है। अब
सम्मित न हो ऐसा उदाहरण तो 1 2 ले लो, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 इसका पालन हो गया यानी लेस देन। अब उल्टा कर दो, लेकिन 2 नॉट लेस देन और इक्वल यानी b नॉट लेस देन और इक्वल टू a, तो यानी ये क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू आर लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक की बात करें तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए लेस देन और इक्वल टू बी, बी लेस देन और इक्वल टू सी। ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ए से सी बड़ा होगा, तो ए लेस देन और इक्वल टू सी इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या आर में आर इज इक्वल टू पेयर ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। तो फिर से आगे जो हमने ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर का क्वेश्चन देखा, बस वैसे ही इसका आंसर मिलेगा। ए इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू पेयर ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, ए इक्वल टू 1/3, वो क्वेश्चन में भी हमने 1/3 लिया था, तो 1/3 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/3 का क्यूब। क्लियर, देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर स्वतुल्य नहीं है। और उस क्वेश्चन में हमने सम्मित के लिए बात करें तो वहाँ पे भी ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 लिया था, मैंने यहाँ पे 1 2 लिया तो भी चलता है, 1 3 लो भी तो चलेगा। तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब यानी ए लेस देन और इक्वल टू, ये सही है। लेकिन उल्टा कर दो तो, लेकिन 2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब यानी बी नॉट लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब, यानी उल्टा सही नहीं है। तो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित नहीं है। अब संक्रामक की बात करें तो वहाँ पे मैंने 12 4 और 3 लिया था, यहाँ पे मैंने 10 3 और 2 लिया, ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 3 सी इक्वल टू 2 के लिए। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उसके हिसाब से ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब हो रहा है 10 और इसका क्यूब 27 पालन। अब बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी और सी ये रिलेशन, तो ये 3, ये 2 का क्यूब 8 बराबर, ये भी सी है। लेकिन ये नॉट लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, ये यानी 10 सी क्यूब यानी 8, ये नहीं हो रहा है। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर implies AC does not belongs to R, इसलिए R संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इज इक्वल टू पेयर है 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है। अब स्वतुल्य नहीं है, क्लियर, ये 1 2 3 है तो 1 1 पेयर इसमें 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 2 1 का उल्टा 1 2, यानी स्व आपके पास सम्मित है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित है। अब 1 2 2 1 दो पेयर है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो संक्रामक की परिभाषा पर से क्या बनेगा 1 1, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी ए क्या दिए, कॉलेज के पुस्तकालय के सारे समुच्चय। अब रिलेशन दिया आर इज इक्वल एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त फल संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो वही रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो कोई भी किताब लेते हैं, जैसे कि अपने लिए मैथ्स की किताब, तो मैथ्स की किताब और मैथ्स की किताब के पेजों की संख्या समान है, बराबर, खुद के साथ पेज समान ही होती है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर स्वतुल्य है। क्लियर होगी चीज। अब
सममित की बात करें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो उसका उल्टा, जैसे आपने कहा भाई मैथ्स और फिजिक्स की पेज की संख्या समान है, तो उल्टा भी कह सकते हो फिजिक्स और मैथ्स की पेजों की संख्या भी समान है, तो यानी y तथा x में पेजों की संख्या समान है, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर सममित है। अब संक्रामक की बात करते हैं, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेते हैं, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, यानी मैथ्स फिजिक्स के पेजों की संख्या समान, फिजिक्स केमिस्ट्री के पेजों की संख्या समान, यानी तीनों की पेजों की संख्या समान, अर्थात एक्स और जेड की यानी फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के पेजों की संख्या समान, ऐसे कह सकते हो। इसलिए एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक है, तो आर तुल्यता संबंध है क्योंकि तीनों का पालन हुआ इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 समुच्चय में रिलेशन r इक्वल टू ए बी सच दैट मानांक में a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी इसके दो भाग कर दिए, एक में विषम संख्या ली, एक में सम संख्या ली। अपने पहले इसकी बात करें तुल्यता संबंध, तो a इक्वल टू 1 2 5 दिया और रिलेशन दिया है सम संख्याओं का। चलो a इक्वल टू समुच्चय 1 2 3 4 5, रिलेशन दिया था ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी सम है। अब स्वतुल्य के लिए b की जगह पे कर दो, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a माइनस ए मोड में, तो क्या होगा 0 0 सम संख्या है, देयरफॉर a बिलोंग्स टू r, तो r स्वतुल्य है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी पेयर बिलोंग्स टू r, तो डेफिनेशन पर से मोड ऑफ a माइनस बी सम है, तो ये मानांक में b माइनस ए बी क्या होगा सम, क्लियर सम संख्या है, जैसे 1 और 3 का अंतर -2 लेकिन मानांक +2 हो गया। अब 3 माइनस 1 लो तो 2, तो भी सम, यानी b माइनस ए मानांक में सम है, तो बी ए पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आर सममित है। अब संक्रामक की बात करें तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और प्रूव करेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मानांक में ए माइनस बी सम है, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मानांक में बी माइनस सी सम है, ये सम यानी 2 से भाज्य है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2m, बी माइनस सी इज इक्वल टू 2n, एम एन बिलोंग्स टू जेड, ये जेड क्यों मानांक है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए अब ये दोनों का जोड़ कर दो, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, यानी सम संख्याओं का योग भी क्या होता है सम ही होता है, तो बी बी कट गया, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस एन पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा पूर्णांक, तो ए माइनस सी 2 से भाज्य है, तो मोड ऑफ ए माइनस सी सम है, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ, इसलिए आपके पास आर संक्रामक है, तो तीनों संबंधों का पालन हुआ, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। अब अपने दो समुच्चयों के बारे में कहा था उसकी बात करें, तो b1 बराबर अपने ये समुच्चय ले लिया 1 3 5, b2 बराबर समुच्चय लिया 2 4, अपने जानते हैं सम माइनस सम क्या होता है सम, विषम माइनस विषम क्या होता है सम। अब अपने रिलेशन की डेफिनेशन की, मानांक में a माइनस बी बराबर सम, तो देखो ये b1 में सारी विषम संख्या है, b2 में सारी सम संख्या है, यानी a और b b1 में से लो या तो a और b b2 में से लो, तो मानांक में a माइनस बी हो या तो मानांक में b माइनस ए, कैसे होगा सम है, तो यानी b1 के सभी सदस्य
एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, यानी यही 1 3 5, 1 3 लो, 1 5 लो, 3 5 लो, 5 1 लो, ये एक दूसरे से। इसी तरह B2 के सारे सब अवयव एक दूसरे, तो 2 4 या 4 2 एक दूसरे को संबंधित है। लेकिन एक घटक यहाँ से लो और एक घटक यहाँ से लो, तो A बिलोंग्स टू B1 और B बिलोंग्स टू B2 है, तो अपने पास क्या होगा, A माइनस B विषम, क्योंकि B1 में विषम संख्या है और B2 में कैसी है, सम। तो अपने जानते हैं सम और विषम का अंतर क्या होता है, विषम होता है, तो इसलिए सम नहीं होता, यानी B1 का कोई भी सदस्य B2 के किसी भी सदस्य के अवयव के साथ संबंधित नहीं है। क्लियर हो गई चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों कैपिटल R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, R इज इक्वल टू ए बी ऑब्लिक मोड ऑफ A माइनस बी, 4 का एक गुणज है। सेकेंड, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी, प्रत्येक दशा में यानी ये दोनों में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पे तुल्यता वर्ग लिखने हैं। क्या लिखने हैं, तुल्यता वर्ग। अब A इक्वल टू क्या दिया है, ये 0 से 12 दिया था आपको, x बिलोंग्स टू z 0 लेस देन x लेस देन, तो ये क्या होगा 0 से 12 आएंगे। क्लियर। अब अपने ये फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट रिलेशन R इज इक्वल टू पैर ए बी सच दैट मोड ऑफ A माइनस बी, 4 का एक गुणज है, तो मानांक में A माइनस बी इज इक्वल टू 4 है। मानांक घटाओ तो मानांक है इसलिए M बिलोंग्स टू, मानांक घटा दो तो ये Z हो जाएगा। अब B की जगह पे A कर दो, तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मानांक में A माइनस इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू यानी 0 गुणा 4 लिख सकते हो, तो देयरफॉर यह क्या हो गया 4 का गुणज है, तो A बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य की बात हो गई, अब सममित की बात करें तो पैर ए बी बिलोंग्स टू R, तो डेफिनेशन पर से मोड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 4m, मानांक में A माइनस बी लिखोगे B माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मानांक में B माइनस ए 4m हो गया, तो बी ए बिलोंग्स टू R, तो ए बी बिलोंग्स टू R पैर इम्प्लाइज पैर बी ए बिलोंग्स टू R, इसलिए R सममित है। अब संक्रामक की बात करते हैं। पैर ए बी बिलोंग्स टू R, पैर बी सी बिलोंग्स टू R, देयरफॉर मोड ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 4m, ये मोड ऑफ B माइनस सी इज इक्वल टू 4n। अब मानांक घटा देते तो A माइनस बी इज इक्वल टू 4m, B माइनस सी इज इक्वल टू 4n, तो mn बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा Z। अब ये दोनों का योग करो तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस 4n, बी कट गया, A माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू एम प्लस एम, इसका मतलब A माइनस सी ये 4 का गुणज है, तो मोड ऑफ A माइनस सी इज इक्वल टू 4p, तो देयरफॉर AC पैर AC बिलोंग्स टू R, तो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R, तो R संक्रामक है। अब आपको इसका तीनों का पालन हुआ, इसलिए क्या हो गया R तुल्यता संबंध है। अब आपको सवाल में कहा था एक के संबंधित अवयव यानी एक को समाविष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग ढूंढना है। तो अब देखो x बिलोंग्स टू A, तो अपने जो पैर एक्स वाई है उसमें एक 1 कर देना है, तो यहाँ पे x1 बिलोंग्स टू R। अब डेफिनेशन लगाओ x बिलोंग्स टू A, तो x माइनस 1 यह 4 का गुणज है, तो यहाँ पे क्या क्या रखो तो 4 का गुणज बने, तो 1 रखा तो 0 बनेगा, 5 रखो तो 4 का गुणज रखेगा, फिर 9 रखो तो 8 बनता है तो 4 का गुणज। इसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे 13 रखना हो तो आया था 13 रखो, लेकिन अपने कैपिटल A में 13 नहीं है, 0 से 12 तक वैल्यू है, इसलिए एक को समाविष्ट करने वाले तुल्यता वर्ग 1, 5 और 9 है। अब उसमें दूसरा रिलेशन था ए बी सच दैट A इक्वल टू बी। अब B की जगह पे A कर दो, A इक्वल टू A होता ही है,
तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू ए इम्प्लाइज पेयर ए बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य है। अब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अब समित की बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, तो अपने जानते हैं बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, इसलिए बी इक्वल टू ए इम्प्लाइज पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर समित है। अब यहाँ पे फॉर संक्रामक की बात करते हैं, तो प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू आर लेते हैं ए कैपिटल ए, तो यहाँ पे दो पैर लेनी होगी, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेशन पर से ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए इक्वल टू बी सी बिलोंग्स टू आर तो बी इक्वल टू सी, तो ये क्या हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू सी, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक है। देयरफॉर तीनों संबंधों का पालन हुआ, इसलिए आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हो गया। अब एक को समावेश करने वाला तुल्यता वर्ग ढूंढना है, तो अब x बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई, तो उसमें एक की y की जगह पे 1 कर दो, x1 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें डेफिनेशन लगाओ, x बिलोंग्स टू ए तो x इज इक्वल टू 1, ये की है तो ये 1 आएगा, तो 1 को समावेश करने वाला तुल्यता वर्ग कौन आएगा, 1 आएगा। अब बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।